हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू? ऑल गुड? तो नीट के स्टूडेंट्स रेडी हैं मेरे साथ पी ब्लॉक एलिमेंट के प्रीवियस ईयर्स के सॉल्यूशन के लिए, जिनकी मैं ट्रिक्स आप लोग को बता रही हूँ कि किस तरह से उस क्वेश्चंस को विद इन फ्यू मिनट्स आप लोगों को सॉल्व कर लेना है, क्या कॉन्सेप्ट उसके लिए आप लोगों को रिमेंबर रखना है ताकि फटाफट से वो क्वेश्चन आप लगा लो और आपके मार्क्स अच्छे आ जाएं और आपका सिलेक्शन हो जाए। तो कुछ बहुत ही थोड़े से क्वेश्चन हमारे पी ब्लॉक के रह गए थे जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो चलिए आज हम लोग उसको सॉल्व करते हैं, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। तो बच्चों ये क्वेश्चन हमारा आया है 1992 में। क्या है क्वेश्चन, चलिए देखते हैं। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ ब्रोमीन फ्रॉम सी वाटर द मदर लिकर कंटेनिंग ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विद। तो जो मदर लिकर होता है ब्रोमाइड का, वो एक्चुअली में बच्चों मैग्नीशियम ब्रोमाइड के फॉर्म में होता है MgBr2। अब अगर हमको यहाँ से ब्रोमीन को सेपरेट करना है तो इससे हाईली रिएक्टिव स्पीशीज चाहिए। तो देखते हैं हम ऑप्शन में हमको क्या मिलने वाला है। तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड दिया, नहीं, ये बिल्कुल भी नहीं होगा। क्लोरीन, क्लोरीन ब्रोमीन से ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है। चलिए और भी ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। आयोडीन, आयोडीन जो है वो लेस रिएक्टिव है क्योंकि रिएक्टिविटी ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज होती है। तो आयोडीन तो सबसे लास्ट मेंबर है। एंड नाउ सल्फर डाइऑक्साइड, ये भी नहीं होगा। तो इन दोनों में जो करेक्ट ऑप्शन आएगा बच्चों वो आएगा क्लोरीन, क्योंकि इसको अगर ये डिस्प्लेस कर सकता है तो कोई कौन कर सकता है? क्लोरीन ही कर सकती है। दिस इज MgCl2 एंड Br2। तो आप लोगों को दिमाग में ये चीज़ रखनी है कि मदर लिकर से अगर कोई चीज़ ब्रोमीन को सेपरेट कर सकती है तो वो उससे हाईली रिएक्टिव होनी चाहिए जो इजीली उसको क्या कर दे? डिस्प्लेस कर दे। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन आप लोगों ने पढ़ रखी है। तो यहाँ पर अपना क्लोरीन होगा करेक्ट ऑप्शन। ओके, चलिए नोट कर लीजिए या क्लिक करिए। तो चलिए बच्चों दो क्वेश्चन और हम लोग जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। 91 में ही दोनों आए हुए हैं। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग का 91 का है। विच वुड क्विकली एब्जॉर्ब ऑक्सीजन। कौन सी ऐसी चीज़ है जो क्विकली एब्जॉर्ब कर लेगी ऑक्सीजन को? तो चलिए देखते हैं। अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ पायरोगोलॉल। ये आप लोग बिल्कुल रट्टा मार लो बच्चों कि जो अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ पायरोगोलॉल होता है वो बहुत ही क्विकली ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर सकता है। तो बाकी कुछ ऑप्शन आप लोगों को देखने की जरूरत ही नहीं है। कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डिहाइड्रेटिंग एजेंट है, लाइम वाटर भी वही सब करते हैं, सब वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं। अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, इट इज़ ऑल्सो नॉट। तो यहाँ पे द करेक्ट ऑप्शन इज अ अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑफ पायरोगैलॉल। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है बच्चों। ओलियम इज, व्हाट इज ओलियम? कैस्टर ऑयल, नो। ऑयल ऑफ विट्रॉयल, नो। फ्यूमिंग H2SO4। तो एक्चुअली में ऑयल ओलियम होता क्या है बच्चों? तो ओलियम का जो फॉर्मूला आता है वो है H2S2O7। दिस इज ओलियम। तो ओलियम बनता कैसे? एक्चुअली में फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड को ही हम ओलियम बोलते हैं। इस सल्फ्यूरिक एसिड में अगर सल्फर ट्राइऑक्साइड की गैसेस डिज़ोल्व हो जाए तो जो फॉर्मेशन होती है ना बच्चों, वो होती है हमारी पायरो सल्फ्यूरिक एसिड की, जो कि H2S2O7 है और इसी को हम बोलते हैं ओलियम। क्या बोलते हैं बच्चों? ओलियम। तो यहाँ पे द करेक्ट ऑप्शन इज फ्यूमिंग सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, चलिए देख लीजिए इसको। तो चलिए बच्चों 1991 में आप लोग देख रहे हैं बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। तो हो सकता है कि इसके चांसेस भी हैं इस बार रिपीट होने के, और इस चैप्टर से क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन एक एक ईयर में ही आप लोग देख रहे हो आए हो, तो इट्स चैप्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। ओके, तो आप लोग इसको अच्छे से करिएगा। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्वस सोल्यूशन ऑफ अमोनिया कंसिस्ट ऑफ। तो जो एक्वस सोल्यूशन होता है अमोनिया का, उसमें क्या क्या हो सकता है? H+OH या अमोनियम आयन या अमोनियम एंड हाइड्रोक्सिल दोनों। तो चलिए हम लोग चेक कर लेते हैं। अमोनिया के पास बच्चों एक लोन पेयर होता है और जैसे ही ये वाटर के साथ इसको हम डिज़ोल्व करते हैं तो वाटर डिसोसिएट करके क्या देता है? H+ और OH नेगेटिव। अब ये जो H+ प्रोटॉन है बच्चों, उसको ये इजीली एक्सेप्ट कर सकता है। वाई? बिकॉज नाइट्रोजन हैज़ वन लोन पेयर। तो ये यहाँ पर बहुत ही इजीली इसको एक्सेप्ट करके अमोनियम आयन में कन्वर्ट हो जाता है। और अभी हमको नेक्स्ट क्या बचा हुआ है बच्चों? वाटर का हाइड्रोक्सिल। तो ये चीज़ें हमको यहाँ पर मिल रही है। तो इसमें जो
करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी होगा बच्चों। तो आप लोग इस तरह से देख सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा P2O5 इज हीटेड विद वाटर टू गिव। तो चलिए हीट कर लेते हैं उसको वाटर के साथ। P2O5 को अगर आपको पता होना चाहिए कि ये हमारा नॉन मेटल का ऑक्साइड है तो हमें एसिड ही मिलने वाला है। तो हाइपोफॉस्फोरस मिलेगा, फॉस्फोरस मिलेगा, हाइपोफॉस्फोरस या ऑर्थोफॉस्फोरस, ये हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों को बच्चों H3PO4 ये मिलेगा, H3PO4। तो अभी मैं इसको बैलेंस कर लूँ क्योंकि 5 और 1, तो यहाँ पे 2 मोल ऑफ H3PO4 मिलेगा। तो मैं यहाँ पर इसको 2 कर दूँ। चलिए जिसको देख लेते हैं हम लोग कि बैलेंस हुआ है कि नहीं। तो फॉस्फोरस इज बैलेंस। ऑक्सीजन को हम देखें तो यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 2 है 7। तो P2O5 और ये यहाँ पर हो रहा है 7, मतलब यहाँ पे H3PO3। ऑक्सीजन अपना बैलेंस नहीं हो रहा है बच्चों। तो यहाँ पे हम लोग 1 मिनट इसको बैलेंस करते हैं हम लोग। ऑक्सीजन यहाँ पे 4 ही होना चाहिए, H3PO4 और 2 2 जा 4, यहाँ पे 3 मोल करिए बच्चों। दिस इज 3। ओके, बैलेंस हो गया ना। 3 2 जा 6 और इसके बाद 5 और 3 8। ओके, तो ये बन रहा है अपना, देख रहे हैं आप लोग। यहाँ पर हम लोगों का बन रहा है H3PO4 और इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों ऑर्थोफॉस्फोरिक। तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड बनेगा। कुछ केमिकल रिएक्शन P ब्लॉक की आप लोगों को अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है ताकि आप लोगों को टाइम ना लगे, टाइम वेस्ट ना हो ज़्यादा इसी क्वेश्चन के लिए। तो याद रखना है, सबसे पहली ट्रिक मैंने जो बताई कि जो नॉन मेटल के ऑक्सो ऑक्साइड्स होते हैं वो ऑक्सो एसिड फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे P2O5 जो है वो वाटर में डिजॉल्व होके ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड देता है। ओके, चलिए नोट कर लीजिए इसको। तो चलिए बच्चों हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिसिटी ऑफ ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड होता क्या बच्चों अपना, तो दिस इज H3PO4। ठीक है, ये अपना ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड है और इसमें बेसिसिटी किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ OH ग्रुप। किसी एसिड में जितने OH ग्रुप हैं तो जितने H+ वो रिलीज कर सकता है वही उसकी बेसिसिटी होगी। तो सबसे पहले आप क्या करना, इसका स्ट्रक्चर बना लेना। अगर याद है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, और नहीं तो अदरवाइज अपन लोग को इसका क्या बना लेना है, स्ट्रक्चर। और स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको सबसे ईजी मैं ट्रिक बता दूं कि सबसे पहले एक ऑक्सीजन आप डबल बॉन्ड करके इसके हेड पे लगा देना। उसके बाद जो 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे बच्चों उसमें हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को देखते ही यहाँ पर OH ग्रुप लगाएंगे। तो अपने पास बचा क्या, एक ऑक्सीजन जब मैंने यहाँ लगा दिया तो अपने पास 3 ऑक्सीजन 3 हाइड्रोजन बचे। तो अपन को क्या करना होगा, 3 OH यहाँ लगाने होंगे क्योंकि ऑक्सीजन कैसा होता है, डायवेलेंट होता है। ठीक है, तो वो सिंगली बॉन्डेड तो होगा नहीं, तो नेक्स्ट किससे, हाइड्रोजन के साथ वो बॉन्डेड हो जाएगा। तो नंबर ऑफ जो OH ग्रुप है बच्चों वो कितने आए अपने 3, मीन्स जो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड होता है वो ट्राई बेसिक होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है PCl3 रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म। तो भाई PCl5 का मैंने ऑलवेज बोला है कि उसमें 2 लॉन्ग बॉन्ड एंड 3 जो होते हैं वो इक्वाटोरियल शॉर्ट बॉन्ड होते हैं, है ना। इसके पहले भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो अभी हम लोगों को PCl3 की रिएक्शन वाटर के साथ करानी है। तो होगा क्या, कुछ इस तरह से रिएक्शन होगी बच्चों इसमें कि जितने भी Cl है वो सारे के सारे हाइड्रोजन के साथ आ जाएंगे। तो एक्चुअली में 3 ही हैं, तो 3HCl सबसे पहले आप बाहर कर दो। अब क्योंकि इसको भी बैलेंस करना है, फॉस्फोरस कितना 5 बॉन्ड फॉर्म करता है, तो एक तो इसके साथ बनाएगा, बाकी किसके साथ बनाएगा, तो भाई बाकी हमारे हाइड्रोजन भी चाहिए। तो मैं यहाँ पर इसको क्या कर देती हूँ, 3 मोल्स कर देती हूँ। ठीक है, तो अभी जो हमारा आएगा फॉर्मूला वो आएगा H3PO3। ये जो फॉस्फोरस है बाकी के जो 3 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन बचे हुए हैं उसके साथ वो क्या कर लेगा, बना लेगा फॉस्फोरस एसिड।
ओके, चलिए नोट करिए। तो अभी हमारा हाँ ऑप्शन कहाँ पर है ये, तो द ऑप्शन इज बी करेक्ट है ना। ये तो मैंने बताया नहीं, यहीं पर आंसर लिख के छोड़ दिया। करेक्ट ऑप्शन क्या है, बी। चलिए नोट करिए बच्चों। तो चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। PH4I प्लस NaOH फॉर्म्स, क्या फॉर्म करेगा। तो सबसे पहले तो हम लोग इसका स्ट्रक्चर देख लें बच्चों। कुछ इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा ये। तो ये वाले जो लॉन्ग बॉन्ड है वही ब्रेक होंगे और रिएक्शन किससे करानी है, NaOH के साथ। ओके, तो होगा क्या, एक बार तो ये जो हमारा H है वो क्या कर लेगा, इस I के साथ आ जाएगा और बना लेगा, सॉरी ये जो Na है ये आयोडीन के साथ सोडियम आयोडाइड बना लेगा और ये जो हमारा H और OH वाला फॉर्म, क्योंकि देखो ये इस तरह से ब्रेक होगा बच्चों, नेगेटिव एंड पॉजिटिव, तो ये नेगेटिवली चार्ज होगा, इससे ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये बना लेगा हमारा NaI एंड ये जो H प्लस है वो इस OH के साथ बना लेगा वाटर। तो अभी बचा क्या है बच्चों अपना, तो ये बीच का बचा हुआ है अपना PH3, तो ये बनेगी हमारी फॉस्फेट। ठीक है, तो कुछ इस तरह से ये रिएक्शन हो रही है, मीन्स हमारा करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर ए ही होगा, फॉस्फेट। ओके, नाउ नेक्स्ट क्या है बच्चों, तो नेक्स्ट है प्योर नाइट्रोजन इज प्रिपेयर्ड इन द लैबोरेटरी बाय हीटिंग अ मिक्सचर ऑफ। तो ये आपने पढ़ा होगा प्रिपरेशन मैथड, लेबोरेटरी प्रिपरेशन मैथड ऑफ N2। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन मैं बता दूँ ये होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, चलिए इसको हम लोग देख लेते हैं बच्चों। जैसे यहाँ पे NH4Cl और NaNO2 ये दिया हुआ है, तो मेटल और नॉन मेटल के बीच का बॉन्ड कुछ इस तरह से ब्रेक हो जाएगा बच्चों, पॉजिटिव नेगेटिव, और फॉर्मेशन हो जाएगी अमोनियम नाइट्रेट की, NH4NO2 एंड सॉल्ट बनेगा NaCl। अब क्या करेंगे, ये जो अमोनियम नाइट्राइड बना है बच्चों उसको हम लोग हीट करेंगे। हीट करेंगे तो जो N2 है वो गैसेस फॉर्म में अलग हो जाएगी और जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो 2 मोल्स वाटर प्रिपेयर कर लेंगे और ये बन गई हमारी बिल्कुल प्योर नाइट्रोजन गैस। कहाँ बनाई हम लोगों ने, लैबोरेटरी में। वैसे तो सबसे प्योर हमारी एजाइड से बनती है, बेरियम एजाइड हो या सोडियम एजाइड हो, उसको अगर हम लोग हीट करके डिकम्पोज करते हैं तो 100% प्योर N2 हम लोगों को मिल जाती है। बट लैबोरेटरी में भी अगर हम लोगों को प्योर नाइट्रोजन चाहिए तो उसके लिए जो कॉम्बिनेशन है दो सॉल्ट का वो होगा हमारा अमोनियम क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्राइड। उसकी रिएक्शन मैंने यहाँ पर आपको दिखा दी, आप इसको नोट कर लो एज अ ट्रिक। ओके, चलिए बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन इज ड्यू टू। तो ब्लीचिंग एक्शन आप लोग को पता है या तो नेशेंट हाइड्रोजन की वजह से होता है, नेशेंट क्लोरीन, नेशेंट ऑक्सीजन, जितनी भी चीज़ें जितने भी एलिमेंट नेशेंट फॉर्म में होते हैं वो सभी कपड़ों को या कोई भी कलरफुल ऑब्जेक्ट को ब्लीच कर सकते हैं। तो अभी यहाँ पर पूछा आपको कि ब्लीचिंग एक्शन ऑफ क्लोरीन किसकी वजह से होता है, क्या उसमें रिडक्शन होता है, मतलब नेशेंट हाइड्रोजन की वजह से होता है, क्या उसमें हाइड्रोजनेशन, तो ये तो नहीं होगा, क्या उसमें क्लोरीनेशन, नेशन क्लोरीन की वजह से होता है, या फिर ऑक्सीडेशन, क्या उसमें ऑक्सीजन की वजह से होता है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से रिएक्शन देख लेते हैं कि अगर Cl2 की रिएक्शन हम लोग, क्योंकि आपको पता है कि मॉइस्ट जो Cl2 होती है उसी से ही ब्लीच होता है, जो ड्राई Cl होती है वो ब्लीच नहीं कर पाती है, क्योंकि जैसे ही ये H2 के साथ कंबाइन होती है बच्चों तो ये बना लेती है HCl और नेशेंट ऑक्सीजन हम लोगों को इस तरह से मिल जाता है। ठीक है, मीन्स यहाँ पर क्लोरीन का जो ब्लीचिंग एक्शन है बच्चों वो होता है किसकी वजह से, और नेशेंट ऑक्सीजन मतलब जो हमारा कलरिंग या कलरफुल ऑब्जेक्ट है बच्चों उसके साथ जब ये नेशेंट ऑक्सीजन कनेक्ट होगी तो उसको कलरलेस बना देगी। ओके, तो यहाँ पर हो क्या गया है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, तो मीन्स ऑक्सीडेशन। तो द करेक्ट ऑप्शन है हमारा डी, ऑक्सीडेशन। क्लोरीन का ब्लीचिंग एक्शन ऑक्सीडेशन के कारण होता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट फॉर नाइट्रोजन। नाइट्रोजन के लिए कौन सा जो स्टेटमेंट है बच्चों वो करेक्ट नहीं है। तो चलिए देखते हैं वन बाय वन। इट्स इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज वेरी हाई।
तो भाई अपने ग्रुप में तो इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, तभी तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करता है। नाउ डी ऑर्बिटल्स आर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग, नो, इसमें डी ऑर्बिटल नहीं होता है क्योंकि ये सेकेंड पीरियड में ही आता है, तो डी सबशेल डी ऑर्बिटल्स मिसिंग है। नाउ नेक्स्ट, इट इज़ टिपिकल नॉन मेटल, तो नॉन मेटल तो है ये। इट्स मॉलिकुलर साइज स्मॉल, तो अपने ग्रुप में इसका साइज भी काफ़ी स्मॉल होता है। तो बाकी के तीनों करेक्ट ऑप्शन है, बट द डी ऑर्बिटल आर अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग, इट्स नॉट करेक्ट, तो द ऑप्शन इज बी। हमारा ऑप्शन हो जाएगा बच्चों इसके लिए बी। चलिए नोट करिए। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं जो कि 1989 में आए हैं ये दोनों ही क्वेश्चन। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डज नॉट एग्जिस्ट, तो इनमें से कौन सा कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो भाई ये सारे के सारे नाइट्रोजन, आर्सेनिक, एंटीमनी, फॉस्फोरस, ये सभी के सभी किस में हैं, ग्रुप नंबर 15 में। तो ग्रुप 15 में कौन है जो पेंटाहेलाइड नहीं बनाता और क्यों नहीं बनाता, तो वो है अपना नाइट्रोजन। क्यों नहीं बनाता बच्चों, क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स अवेलेबल ही नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कर सके। लेकिन बाकी सभी में जो कॉन्फ़िगरेशन आता है अपना बच्चों 2s2 2p3, तो यहाँ पर तो कोई वैकेंट डी प्रेजेंट नहीं है। लेकिन बाकी सभी में अगर मैं बात करूँ तो इन सभी में वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो होता क्या है कि प्रमोशन हो जाता है इलेक्ट्रॉन्स का, एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ चला जाएगा, तो टोटल अनपेयर्ड हमारे हो जाएंगे 3 और 1 4 और 1 5। तो बाकी सारे के सारे पेंटाहेलाइड बनाएंगे, मीन्स आर्सेनिक, एंटीमनी एंड फॉस्फोरस, दे ऑल आर फॉर्म पेंटाहेलाइड बट नाइट्रोजन नॉट। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन अपना नाइट्रोजन हो जाएगा। नाउ नेक्स्ट है ईच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू फॉर वाइट एंड रेड फॉस्फोरस। तो वाइट और रेड फॉस्फोरस में डिफरेंस भी जनरली पूछता है बच्चों, तो यहाँ पर वही चीज़ आ गई है आपके नीट में भी। तो दे आर बोथ सॉल्युबल इन CS2, नो। यहाँ पे एक डिफरेंस है कि जो रेड फॉस्फोरस होता है वो तो हमारा कार्बन डाइसल्फाइड में सॉल्युबल होता ही नहीं है, लेकिन यहाँ पर लिखा है दे आर बोथ सॉल्युबल इन CS2। क्वेश्चन क्या है, ईच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर वाइट एंड रेड फॉस्फोरस एक्सेप्ट दैट दे। बाकी देखिए कैन बी ऑक्सीडाइज बाय हीटिंग इन एयर, हाँ होते हैं। कंसिस्ट ऑफ द सेम काइंड ऑफ एटम, यस। कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन अनदर, यस कन्वर्ट भी हो जाता है। जो हमारा वाइट फॉस्फोरस है वो कन्वर्ट हो जाता है किस में, येलो से फिर रेड में। तो ये भी इजी, ये भी हमारा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। फिर कंसिस्ट ऑफ द सेम काइंड, P4 से ही बने हुए हैं। इसके बाद कैन बी ऑक्सीडाइज बाय हीटिंग, ये तीनों ही चीज़ें करेक्ट है एक्सेप्ट दिस। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ए, ओके, जो कि आया है बच्चों 1989 में। चलिए नोट कर लीजिए इसको। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग 1989 में ये तीनों क्वेश्चन आए हुए हैं। चलिए इसका पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। व्हेन ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड इज हीटेड टू 600 डिग्री सेल्सियस द प्रोडक्ट फॉर्म। तो ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड क्या होता है बच्चों, तो दिस इज H3PO4, ये होता है अपना, ठीक है। तो जब इसको हीट करते हैं हम लोग, आपको ये एक्शन ये वाली याद रखना है, ये 5 to 5 केल्विन पे करते हैं 2 मोल्स H3PO4 को, तो ये 1 मोल वाटर आउट कर देता है और हम लोगों को मिलता है बच्चों H4, 3 2 6 है ना, तो 2 तो निकल गए, H4P2O7 पायरोफॉस्फोरिक एसिड। नाउ अगेन अगर हम लोग इसको 600 डिग्री सेल्सियस पे करते हैं तो अगेन ये 1 मोल ऑफ वाटर रिलीज कर देगा और अभी हम लोगों को 2 मोल्स ऑफ मेटाफॉस्फोरिक एसिड दे देगा। तो द करेक्ट ऑप्शन इज मेटाफॉस्फोरिक एसिड। ये रिएक्शन आप लोगों को याद रखनी है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो विच वन हैज़ द लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट टॉप टू बॉटम जाने पे क्या होता है बच्चों, इंक्रीज होता है, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास जो है वो इंक्रीज होते जाता है, तो बॉन्डिंग भी बहुत सारी हो जाती है, मतलब 2 मॉलिक्यूल्स
के बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बहुत सारे मॉलिक्यूल बढ़ने के कारण, मतलब मास बढ़ने के कारण क्या होते जाता है, इंक्रीज होते जाता है, और मास बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। तो जो ऑर्डर है बच्चों वो हमारा नाइट्रोजन से लेके कहाँ तक जाना चाहिए, एंटीमनी। लेकिन ऐसा नहीं होता, क्योंकि अमोनिया के दो मॉलिक्यूल के बीच में आपको पता है क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है इसको काफ़ी स्ट्रेंथ दे देती है, इसलिए इसका बॉइलिंग पॉइंट हाई हो जाता है। तो एक्चुअली में फॉस्फीन गैस है, तो फॉस्फीन और अमोनिया में फॉस्फीन का सबसे लोएस्ट हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद आर्सेनिक, एंड देन जो ऑर्डर आता है ना बच्चों ये आता है, देखिए आप लोग PH3 सबसे लोएस्ट है, एंड देन इसके बाद जो आएगा वो आएगा आर्सेनिक, इसके बाद आएगा NH3 एंड लास्ट में आ जाएगा स्टाइबिन SbS3, क्योंकि उसका मास तो बहुत ज़्यादा है। तो ये है करेक्ट ऑर्डर, ये ऑर्डर आप लोग को याद रखना है। मे बी कि आपको ऑर्डर दे दे, इस बार तो सिर्फ पूछा है आपको कि लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट ग्रुप 15 में किसका होता है, तो वो होता है अपना फॉस्फेट का, ओके। और ऑर्डर है अपना ये। एंड नेक्स्ट इज द गैसेस respectively absorbed by alkaline paraglycol and oil of cinnamon। तो भाई अल्कलाइन पैराग्लाइकॉल तो अभी हम लोगों ने देखा था ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और जो ऑयल ऑफ सिनेमन है उसमें ओजोन। तो ये जो हमारा आ रहा है ना ऑप्शन वो बिल्कुल भी सही है। तो ये आप लोग को अच्छे से रिमेंबर कर लेना है कि अगर एब्जॉर्ब हो रही है ऑक्सीजन बहुत ही क्विकली तो वो किस में होगी, अल्कलाइन पैराग्लाइकॉल में, और अगर ओजोन एब्जॉर्ब हो रही है तो वो है ऑयल ऑफ सिनेमोन। ओके, चलिए नोट करिए इसको। चलिए बच्चों अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। 89 के दो क्वेश्चन है मेरे पास। ऑक्सीजन विल डायरेक्टली रिएक्ट विद ईच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स एक्सेप्ट। तो ऑक्सीजन जो है अपने से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव वाले के साथ फटाफट से रिएक्शन कर लेगा, फॉस्फोरस के साथ, सोडियम, सल्फर, क्लोरीन, क्लोरीन के साथ इसका डायगोनल रिलेशनशिप है। तो अप्रॉक्सीमेटली इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है अप्रॉक्सीमेटली क्या है, सेम है। तो ये इससे डायरेक्टली रिएक्ट नहीं कर पाएगा इन स्पाइट ऑफ ऑल थ्री। तो बाकी सबसे कर सकता है लेकिन Cl के साथ नहीं कर सकता। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट इज़ पॉसिबल टू ऑब्टेन ऑक्सीजन फ्रॉम एयर बाय फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बिकॉज। तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन आप लोगों ने बहुत पहले से ही क्लास 7, 8 से ही पढ़ा है, 9 में भी बहुत अच्छे से पढ़ा है कि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से हम लोग जो एयर है उसको क्या कर सकते हैं, उसमें डिफरेंट जो गैसेस है उसको सेपरेट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट। तो उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस आना जरूरी है। तो यहाँ मेन जो है हमारा वो क्या है कि दोनों के अगर बॉइलिंग पॉइंट में काफ़ी अच्छा डिफरेंस है तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन मेथड से हम दोनों को एक दूसरे से सेपरेट मीन्स एयर से सेपरेट कर सकते हैं। तो देखते हैं वैसा होता भी है बच्चों, क्योंकि ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट और नाइट्रोजन में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस होता है। ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा होता है जबकि नाइट्रोजन का 77 ही है, वो तुरंत इवापोरेट हो जाती है। तो देखते हैं यहाँ पे ऑप्शन क्या क्या दिए हैं। ऑक्सीजन इज इन डिफरेंट ग्रुप ऑफ द पीरियोडिक टेबल फ्रॉम नाइट्रोजन, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। ऑक्सीजन इज मोर रिएक्टिव देन नाइट्रोजन, तो ये भी कोई बात नहीं कि रिएक्टिव है तो उससे क्या मतलब, हम लोग उससे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन थोड़ी ना कर पाएंगे। ऑक्सीजन हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट देन नाइट्रोजन, ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है इसके लिए। ऑक्सीजन हैज़ अ लोअर डेंसिटी देन नाइट्रोजन, यहाँ डेंसिटी से भी कोई लेना देना नहीं है, मेन हमारा क्या होता है बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में हम लोग लिक्विड जो एयर होती है उसमें से गैसेस को बॉयल करके अकॉर्डिंग टू देयर बॉइलिंग पॉइंट सेपरेट करते हैं, कंडेंस करके सेपरेट सिलेंडर या वेसल्स में उसको फिल कर देते हैं। ओके, चलिए तो ऑप्शन हमारे आ चुके हैं, चलिए नोट करिए। चलिए बच्चों 1989 और ये लास्ट है 1988 का क्वेश्चन। क्या क्या है चलिए देखते हैं। ब्लीचिंग पाउडर रिएक्ट्स विद अ फ्यू ड्रॉप ऑफ HCl टू गिव। तो ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, CaOCl2। अब इसके साथ HCl की रिएक्शन कराना है तो क्या बनेगा, तो सबसे पहले तो कैल्शियम क्लोराइड बन जाता है बच्चों। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो जैसे ही कनेक्ट होंगी तो ये बन जाएगा हमारा वाटर और साथ में मिलेगी क्लोरीन। तो ये जो क्लोरीन गैस है ये इवॉल्व हो रही है यहाँ पे। तो चलिए देखते हैं, ऑप्शन ए इज़ अ राइट। हम लोगों को ब्लीचिंग पाउडर में जैसे ही HCl रिएक्ट करवाते हैं तो हम लोग को मिलती है क्लोरीन। नाउ लास्ट क्वेश्चन है अपना बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नाइट्रिक एसिड एनहाइड्रेट। नाइट्रिक एसिड एनहाइड्रेट का क्या मतलब है कि नाइट्रिक एसिड से वाटर मॉलिक्यूल निकलने के बाद
कौन सा ऑक्साइड हम लोगों को मिल रहा है। तो चलिए हम लोग पहले नाइट्रिक एसिड को कुछ इस तरह से मैं लिख लेती हूँ। यहाँ पर भी मैं एक HNO3 होता है ना बच्चों, तो इसको हम लोग कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये हो गया HNO3। एक मॉलिक्यूल मैं और ले लूँ और इसको क्या करा देना है अपन लोगों को, हीट करा देना। हीट कराने के बाद एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर का निकल जाएगा और जो अभी हम लोग को मिलेगा बच्चों वो मिलेगा N2 2 and 2 4 और 1 5 O5। तो चलिए देखते हैं ये वाला ऑप्शन कहाँ दिया है। तो ये ऑप्शन है हमारा C। ओके, तो कुछ इस तरह से आप लोगों को इसको सॉल्व कर लेना है। चलिए तो इसी के साथ आज हम लोगों का जो P ब्लॉक एलिमेंट ग्रुप 15 to 18 था वो ओवर हो गया है बच्चों। और इससे रिलेटेड जितने भी 32 ईयर्स में क्वेश्चंस थे वो मैंने सारे करा दिए हैं, उसके ट्रिक्स भी बता दिए, उसका सोल्यूशन भी बहुत इजीली आप लोगों को बता दिया है। तो ये सारा आई थिंक आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब जो हमारा रह गया है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का 11th वाला पार्ट 13 and 14, उसका मैं बहुत ही जल्दी आप लोग के लिए वीडियो लेकर आने वाली हूँ। तब तक आप लोग फटाक से इसको अच्छे से प्रैक्टिस करके 2 से 3 बार हर एक वीडियो को आप लोग को देखना है, सुनना है, समझना है, तो आपको अच्छे से आ ही जाएगा कि इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आते हैं पी ब्लॉक के तो आप डेफिनेटली 100% करेक्ट टिक लगा के आओगे, ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट करके आओगे। तो ठीक है, तब तक के लिए आप लोग वेट करिए नेक्स्ट वीडियो का मेरा और पढ़ते रहिए। ऑल द बेस्ट।